हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कैसी लाइट आ रही है ना फ़ोन में एकदम से। अब ठीक है। तो हम लोगों के बैग पैक हो चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं मम्मी के पास भी जाएंगे, बच्चों को मम्मी के पास छोड़ेंगे, फिर हमें आगे काम है, हम फिर वहाँ जाएंगे। रास्ते में बहुत सारी बातें करते हैं। सुबह से ब्लॉग शुरू कर सकती थी पर सोची थी करूँ ना करूँ। फिर मैंने सोचा कि कर लेती हूँ। मेरा तो दिल करता है करने का ब्लॉग, लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना। पर हाँ, ये अभी ये रे मिस्टर विपिन शर्मा, कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी मेरे को। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे फिर बोल दो नहीं बोल दो, थोड़ा सोचना पड़ता है और सोचना चाहिए भी। तो मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया, बिंदी लिपस्टिक लगाई है, क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाई है। और जाने से पहले प्लान बन रहा था थ्रेडिंग वगैरह कराने का, लेकिन कुछ भी नहीं कराया है। आपके पैसे हैं इसमें? अपनी पैसे मेरे को दोगी? थोड़ा सा लिप लाइनर लगा लिया है बस, अब हम रेडी हैं। क्योंकि अगर मैं पता है क्या क्रीम वगैरह लगाती हूँ या पाउडर लगाती हूँ तो मेरे हो जाता है सर में दर्द। तो रास्ते में बैठे बैठे रहना है, 1-2 घंटे बाद फिर यही हाल हो जाना है। तो क्रीम पाउडर तो उधर ही जाना है, फिर क्या ही लगाना, फिर क्यों ही लगाना। फिर सारे फ़ोन रखे जाएंगे। चार्जर कहाँ है दोनों? पापा ने रख लिए होंगे। कहाँ? गीले बाल हो गए ना, मैं अभी कंघी नहीं करूँगी। बस मैंने थोड़ा फ्रंट हेयर को ठीक कर लिया है। कहीं रुकेंगे तो वहाँ ठीक कर दूँगी। बस मैंने आगे बालों को कंघी कर लिया थोड़ा थोड़ा। क्योंकि अभी ना ये जब पता नहीं आप लोग समझ पाएंगे नहीं, जो लोग स्मूथनिंग कराते हैं ना, जब वो गीले बालों में कंघी करते हैं उनके बाल ऐसे लगते हैं चिकट से रहे हो, अजीब से, नहीं अच्छे से कंघी हो पाती। जबकि जो नॉर्मल बाल होते हैं, जो स्मूथनिंग नहीं कराए होते हैं, जैसे गुड्डू के हैं, गीले अच्छे से सुलझ जाएंगे, लेकिन स्मूथनिंग वाले बाल नहीं सुलझते। और मैं गीले बालों में कंघी खैर कभी भी नहीं करती। हाँ, कहीं जाना इमरजेंसी है तभी करती हूँ, मैं सूखने के बाद ही करती हूँ। मम्मी 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 बोलो। पर्स में मम्मी मेरे को आगे बैठने दो। आगे नहीं बैठो। चल पड़े हैं घर से अपने सफर की तरफ। मैं, बच्चे, हाँ खुशी भी जा चुकी है और मम्मी भी चली गई थी। ब्लॉग मैंने बनाया नहीं क्योंकि मन थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है जब मम्मी जाती है। चाहे मुझे पता हो कि मैं उनसे 2 दिन बाद 3 दिन बाद मिलने वाली हूँ, पर होता ही है। मम्मी तो मुझसे भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, रोने लगती हैं। तो फिर जो है कोई ब्लॉग वगैरह नहीं किया। मेरा ब्लॉग भी नहीं गया था, जो मेरा ब्लॉग गया वो भी पुराना गया। तो अभी जो है जा रहे हैं और देखते हैं। पहले घर जाएंगे, मम्मी के पास बच्चों को छोड़ेंगे, उसके बाद हम अपना आगे का देखते हैं कहाँ कैसे निकलते हैं। फिर आते हुए बच्चों को लेंगे अपने साथ और फिर आगे की तरफ। 18 तारीख को गुड्डू के स्कूल खुल रहे हैं, उसका स्कूल शुरू हो जाएगा। तन्मय का शुरू होगा कितनी तारीख को? तन्मय का शुरू होगा 27 को और गुड्डू का 18 से। तन्मय का 10 दिन बाद। तन्मय का भी जल्दी हो रहा है इस बार तो यार। जुलाई में शुरू होने चाहिए। बच्चों की छुट्टियां कम नहीं करनी चाहिए यार। हम लोगों के टाइम पे पूरा मई जून छुट्टी होती थी, पूरा मई और पूरा जून, फिर जाके कहीं 2-4 जुलाई को स्कूल खुलते थे। और अभी कम छुट्टियां अब मई तो होती ही नहीं है, मई के लास्ट में होती हैं। फिर जून भी अब ऐसा कर दिया, जून में शुरू हो जाते हैं स्कूल। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, बच्चों का वो हो रहा है। अगर छुट्टी का है तो छुट्टी होनी चाहिए कम से कम, फिर पूरा जून होनी चाहिए। चलो जो बड़ी क्लासेस हैं उनको तो कोई बात नहीं, छोटी क्लासेस का पहले तो छोटी बड़ी सारी ही नहीं खुलती थी। अब ये तेल भरवा नहीं भरो
बनवा के रख रहे हैं, वो गुस्सा आता है ऐसे बैठ गुस्सा सा लग रहा ना है। मैं तो तेल कार बनवा चला रहे रहा हो हूँ। या गैस? पहले हवा में। मैं तो कार चला रहा हूँ। अभी इसमें टाइम है। मम्मी कार चला लूँ। मैं तो चला मैं सो रहे होंगे दोपहर का टाइम है। ओहो पहले हवा में। लड़ लो एक एक तलवार मशीन नहीं चल रही। एक दूसरे को काट अरे बराबर डालिए भाई। चलाओ गाने। कौन सा चलाएगा? फिर बच्चों को कहीं पहाड़ों में भी लेके जाएंगे घुमाने, है ना? पापा ब्लूटूथ कौन है? देखो, मसूरी तो नहीं जाएंगे इस टाइम। जो मसूरी की सड़कें इस टाइम में से हर जगह की सड़कों पे जाम होगा, पहाड़ों की तरफ हर तरफ जाम होगा इस टाइम। इस वजह से सहस्त्रधारा भी नहीं लेके गए। आपने उसकी आवाज कम रखी है। सहस्त्रधारा तो गुड्डू तुम्हें अगले पापा महीने जाने। अपनी गाड़ी की आवाज तेज करो। अपने उसकी आवाज कम कर रखी है। करो किसकी आवाज कम कर रखी है मैंने? गाड़ी की उसकी अरे उसकी आवाज कम कर रखी है इसीलिए वो हो रहा है। करो गाड़ी की वहां से करो। फ्लेक्स निकाल ले अपनी। ये के अंदर एक भाई बड़ा मस्त लगता है यार केव के अंदर। देखिए बाबा हमारा पहले प्रोग्राम कहीं और जाने का था 2-3 दिन पहले, क्योंकि बच्चों को हो रहा था कि हमें कहीं लेके चलो, हमें कहीं लेके चलो, छुट्टियां हैं। तन्मय को कुछ हॉलीडे होमवर्क भी मिला है जिसमें उसे ये लिखना है कि हम छुट्टियों में कहाँ गए। तो फिर प्रोग्राम बना कि चलो चल। मेरा तो मन नहीं होता है, मेरे काम की वजह से इतना निकलना हो रहा है कि हर महीने हर 15 दिन में कि मैं पक चुकी हूँ सफ़र कर कर के। मेरा मन ही नहीं करता, लेकिन वही है कि बच्चों का मन करता है। तो हमारा प्रोग्राम कहीं और का बना, लेकिन वहाँ पर जो है हमें कुछ चीज़ें पता चली, जैसे पूरा ट्रैफिक है रोड पे। पहाड़ों की तरफ आप कहीं पे भी जाइए ट्रैफिक मिलेगा। होटल में बुकिंग्स भी आपको पहले करके चलनी पड़ेगी। तो इस वजह से फिर वहाँ का प्रोग्राम कल शाम में कैंसिल करा, और फिर कल शाम में ही प्रोग्राम बना कि चलो मम्मी के पास चलते हैं। वहाँ का मैं अपना दिल्ली का थोड़ा सा काम देख लूँगी, और इधर रोहतक की साइड का थोड़ा सा अपना मैं काम देख लूँगी। अब देखते हैं जा कर के। गर्मी तो बहुत है, गाड़ी के अंदर एसी चला हुआ है, एसी से प्रॉब्लम होती है, लेकिन शीशे खोलूँ तो इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा अपनी प्रॉब्लम देखूं या इन तीनों की प्रॉब्लम देखूं। तो मैंने कहा चलो भाई अपनी देख लेते हैं, इन तीनों को एसी में बैठने देते हैं। रास्ता जो है बढ़िया है, इधर की साइड से जा रहे हैं हम, देहरादून की साइड से। ये हमारा कम से कम 40 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। अगर हम हरबटपुर से निकलते सहारनपुर की तरफ को तो हम जल्दी पहुंचेंगे। अगर हम निकलते हैं देहरादून होते हुए तो हम 40-45 मिनट लेट पहुंचेंगे। हम जा रहे नानी के घर छुट्टियां मनाने। और नानी अभी आई थी। नहीं, तू मुझे ये बता पहले, तू क्या कह रहा था? दोस्त पूछेंगे छुट्टियां कैसी गई, फिर आप गई। यार तक पूछेंगे, यही बताऊंगा। व्लॉग देखते हैं, तक नहीं ज्यादा अच्छा व्लॉग देखेंगे वो। हाँ प्रत्यक्ष आया कह रहा था, क्या कह रहा था मेरे को याद नहीं है। मैं कह रहा था कुछ ब्लॉग के हिसाब से। तक प्रदर्श क्या कहेंगे? ये शर्ट के बटन क्यों नहीं लगते जब भी ये शर्ट पहनी जाती है? कंफर्ट क्या करूं? पहन के कर रही है अपनी ये अपने अलग ही छत पे मैं कैसे? भूख लग रही थी। तुम्हें घर से निकलते भूख और प्यास कैसे लगती है इतनी? पता नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि मार्केट आने वाला है। बताओ क्या खाना है? इधर धूप नहीं थी, मैंने ऊपर अपना सर फोड़ लिया। मम्मी मेरा फेवरेट स्ट्रीट फूड। हाँ
चाय तो ऐसी थोड़ी, अब हमें क्या पता कहाँ मिलता है, अबे रास्ते में हम। ये कहीं मिल जाएगा यार। ठीक है, आयो ब्रेक इधर दबाओ, इसको यूं करके इधर लाओ, इसको वो क्या बनाएंगे, जानना चाहते हैं। इस लड़के की बातें ऐसे ही चलती रहती हैं पूरे रास्ते। या तो ये सुनसान सा हो जाएगा, चुप बैठा रहेगा, या फिर ये पूरा बोलता जाएगा ये कब आएगा वो कब आएगा। और इसको ये सफ़र बहुत लंबा सफ़र है भी खैर, तो इसको ये लगता है कि हम कब पहुँचेंगे, बहुत देर हो गई है। क्योंकि कम से कम हम देहरादून से आए हैं तो हमें 6 घंटे इस टाइम पे लगेंगे। 6 नहीं तो 5 तो लगेंगे, अगर ट्रैफिक मिल गया तो 6 भी लग सकते हैं। हाँ, अगर जैसे हम सुबह चलते थे पहले, 4 बजे जा रहे हैं या 5 बजे जा रहे हैं, तो उस टाइम हमें 4 साढ़े 4, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा सा रास्ता ठीक होता है। जाते हैं पसीने करते हैं, डालते हैं, तो कौन सा इंग्रेडिएंट होता है वो? पसीने डालते हैं, सीक्रेट इंग्रेडिएंट। और ऐसे घुसा के यूं डाल दोगे, यूं कर देंगे, और ऐसे पसीना पूरी यूं कर देंगे, बस सारी लगे लोग खाओ। आज तन्मय को वैसे ही इंग्रेडिएंट खिलाओ तेरे को, सीक्रेट सर जो इंग्रेडिएंट मैगडी वाले होते हैं वो बिल्कुल अच्छे होते हैं। मैगडी वाले ही वैसे ही बनाते हैं। सब ऐसे सर मैंने उनका किचन देख रखा है। गया था। तन्मय वो ऐसे भी कर देते हैं। तन्मय इस टाइम बात कर रहा है कि उसको मैकडी के चीज़ फ्राइज़ खाने हैं। उसने शायद टीवी में ऐड देखा है, या जो भी वो कार्टून देखता है उसने उसमें देखा है, पता नहीं, पर उसको चीज़ फ्राइज़ खाना है। तो उसको बस ये लग रहा था जल्दी से मैकडोनल्ड चलो। तो बस हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे जो टाइम लैप्स पे बनता है वीडियो फास्ट पे, वो बनाया हुआ था गुड्डू ने। काफ़ी सारा वीडियो गुड्डू ने ही बना दिया था। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे अंदर सारे हैं, हल्दीराम भी है, मैकडी भी है, और भी जैसे चाय का कुछ इस तरीके से स्टोर, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी अंदर। शूज़ वगैरह का भी स्टोर था। तो हम पहले शूज़ के लिए गए थे कि चलो तन्मय को वहाँ से हम क्रॉक्स वगैरह दिला देते हैं, लेकिन वहाँ थे लेकिन तन्मय के साइज़ के नहीं थे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन लोगों को जाएंगे मैकडी लेकर के, और वहाँ पर जा कर के ऑर्डर देते हैं। यहाँ विपिन मुझे चाय के लिए बोल रहे थे कि चल पहले चाय पीते हैं। मैंने कहा नहीं, इन बच्चों को, ख़ास तौर से तन्मय नहीं रुकेगा इस टाइम पे, उसको सबसे पहले अपने चीज़ फ्राइज़ ही चाहिए। तो यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले हमने जब देखा तो चीज़ फ्राइज़ वाला था ही नहीं ऑप्शन, ओनली फ्राइज़ का था। तो फ्राइज़ उसके लिए बुक किए और फिर उसको दिखाया दोबारा से, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी नज़र पूरी थी कि आपने चीज़ फ्राइज़ बुक नहीं की है, जबकि हम चेक कर चुके थे। तो फिर हमने ऑर्डर करने के बाद गुड्डू और मैंने उसको दोबारा से चेक कराया कि देख ले भाई, चीज़ फ्राइज़ नहीं है, वरना बच्चों को होता है ना कि आपने मेरी वाली चीज़ नहीं मंगाई है। तो यहाँ पे वो देख रहा है क्या मंगाया जा रहा है क्या नहीं। उसको खाने में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है उसको। देखो होता है, गुड्डू को भी है, लेकिन गुड्डू थोड़ा सा देखती है। पहले इन लोगों का मैकडी से किया, फिर हम पहुँच गए हैं यहाँ पे हल्दीराम में। यहाँ पे मैंने कहा चाय वाय पीते हैं बैठ करके, और कुछ थोड़ा बहुत जो है हम लोग भी खा लेंगे। तो यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पे पहुँचने के बाद ऑर्डर वगैरह का फ़ाइनल किया, फिर विपिन उधर से लेकर के आएंगे। तो मैं यहाँ के बैठ गई थी और वेट कर रही थी। और चाय का तो मुझे ऐसे हो रहा था कि जल्दी से मुझे एक कप चाय मिल जाए। पहले मैं चाय की इतनी दीवानी नहीं थी, मुझे सिर्फ सुबह के टाइम चाहिए होती थी, लेकिन अब मुझे शाम को भी चाहिए। तो 2 टाइम चाय मुझे चाहिए, कड़क सी, बढ़िया सी, कम मीठे की। मीठा मतलब मुझे ज़्यादा नहीं, और बिल्कुल ना के बराबर चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना, फिक्की तो मुझसे पी नहीं जाती, चाहिए ना के बराबर। तो यहाँ पे देखिए पाव भाजी लेकर आए। सच बता रही हूँ यार, मैंने ऐसी पाव भाजी आज तक नहीं खाई। हल्दीराम वाला जो पाव भाजी का टेस्ट होता है वो बहुत 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 बढ़िया होता है। यहाँ वाला तो बहुत ही बढ़िया था। शायद मुजफ्फरनगर, पता नहीं, खतौली के बीच में है ये। तो पाव भाजी खाई। उसके बाद जो है मैं कुछ देख रही थी कि कुछ ले लेती हूँ यहाँ से मिठाई वगैरह। यहाँ से मैं विपिन को देख रही थी कि वो मेरी तरफ देखे तो मैं उनसे पूछूं, लेकिन वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। गुड्डू उधर की साइड ही बैठी हुई है। डोसा भी मंगाया था बाद में, क्योंकि तन्मय को खाना था और गुड्डू को भी खाना था। मेरे को पाव भाजी खानी थी, मुझे अच्छी भी लगती है, अच्छी तो इसे भी लगती है तन्मय को, लेकिन इनको ये हो रहा था नहीं डोसा खाना है। इन्होंने दूसरे की टेबल पे देख लिया था तन्मय ने। तो यहाँ पे अभी जो है लास्ट हम चाय पी रहे हैं। मैंने कहा अब चाय पीते हैं, क्योंकि पहले क्या हुआ ना, विपिन चाय के लिए उनको लगा कि नहीं मिलती होगी, उन्होंने बाद में देखा था। उस टाइम ये ले आए थे बादाम मिल्क वगैरह, तो अब एकदम से बादाम मिल्क के साथ चाय नहीं पी जाती। जब ये आ रहे थे लेकर के, तब इन्होंने देखा कि नहीं यहाँ चाय भी मिलती है, क्योंकि अलग अलग सेक्शन थे।
तो फिर ये कह रहे चलो यार चाय बाद में पियेंगे अब। तो फिर अब चाय हम चलने से पहले पी रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें काफ़ी देर हो चुकी है। लगभग हमने 40-50 मिनट यहीं पे बर्बाद कर दिए हैं। एक तो देहरादून से आए तब 40-50 मिनट एक्स्ट्रा और एक यहाँ पे लगेंगे। और इस वीडियो को भी हम यहीं पर एंड करते हैं, कल मिल